वो एक स्टेट्समैन सीएम की स्पीच नहीं थी। कभी जब वो कहें कि हम बंदूकें उठाकर जाएंगे और रियासत के खिलाफ लड़ेंगे, हम बारूद भी लेंगे और ज़मीनें बेचेंगे, तो आप अपना कंफर्म करें कि आप 9 मई में शामिल थे। जो दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही है शामिल थे। आज अगर हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले है तो वो आपकी वजह से है। क्या आपने आज तक कोई APC बुलाई? क्या आपने आज तक कोई सूबाई काबीना में इसका जिक्र किया? क्या आपने सूबाई असम्बली में जिक्र किया? आपने आज तक 2 सेशन बुला लिए। परसों रात गए आपने सेशन बुलाया। क्या कुरम के शोहदा के लिए आपने दुआ मंगाई? ये तो एक SOP होती है यार असम्बली में। तो खुदा न खासा कोई ऐसा इवेंट आता है तो शोहदा के लिए दुआ मांगी जाती है। चल रही है, एक CM साहब चला रहे हैं, एक डिफेक्टो CM साहबा चला रही है। एक कहता है संजानी तक जाना है, दूसरी कहती है D चौक तक जाना है। अब उनकी आपस में भी बहुत से जो हैं चीज़ें जो हैं आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबे के लिए नहीं है। आज सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों को 57th योम तासीस पे मुबारकबाद देता हूँ। और आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पे फंक्शंस हैं। मैंने एक हमारे पास PSF के दोस्त हमारे गवर्नर हाउस आए थे, उन्होंने मनाया। अभी भी 1-2 इवेंट्स मैंने जाना है। उसके साथ साथ इस वक्त जो हमारे सूबे का सबसे गंभीर मसला है वो अमन अमान का है। मैं उम्रे पे गया था, वापस आया तो पहले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ऐलान किया था कि हम बहुत जल्द जो है वो कोहाट या जो हम कुरम जा रहे हैं वहाँ के लोगों के पास जिरगा लेकर, और इंशाल्लाह ताला कल मैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की लीडरान के साथ जा रहा हूँ कोहाट। वहाँ पर हमारा जो वहाँ पे जिरगा है उससे जो है उनके पास जा रहे हैं और जिरगा लेके जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की लीडरान शामिल हैं। उनसे मैंने ज़ाती तौर पर रब्ता भी किया है। मैं सबके पास ख़ुद भी चल के गया हूँ और साथ साथ अमन के हवाले से और सूबाई हमारे जो नेशनल रिसोर्स हैं उसके ऊपर 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। मैंने इससे पहले भी दावत दी थी PTI के सूबाई सदर और CM साहब को कि हमारे साथ कोहाट जाएँ। चलो अच्छी बात है, हमने इस चीज़ को उजागर किया तो आज उनको भी ख्याल आया और वो कोहाट गए। अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि उस पे भी हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात होगी अगर आज CM चीफ एग्जीक्यूटिव एक डेलीगेशन सियासी जमातों का साथ लेकर जाते तो एक अच्छा मैसेज लेकर जाते। लेकिन भला चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अक्टूबर से ये इवेंट शुरू है और ये आज गए हैं। अच्छी बात है कि वहाँ पर कोई अमन आ जाए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि उसमें अमन आए। और साथ साथ हम 5 तारीख को भी APC पे हम इंशाल्लाह CM साहब को भी दावत देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जब पश्तून यहाँ पर जिरगा था और उस पर जब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई सियासत को साइड पे रखकर, तो मैं उस पर हमने बहुत सी चीज़ें अचीव की। तो आज मैं कहता हूँ कि हमें अमन के हवाले से जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें अमन अमान और जो हमारे शहरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट के, उनका आज एक पॉइंट एजेंडा है कि हमें इस सूबे में अमन चाहिए। लिहाजा मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद में जाकर आग लगा रहे हैं। अपना सूबा पहले आपका आग की लपेट में है। चाहे हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स भी हैं, चाहे जनूबी अज़ला जिसमें हमारा अपना ज़िला CM साहब का, IG साहब का और मेरा है, वो भी इस वक्त जो है मिलिटेंट्स के कंट्रोल में समझे गए हैं कि आप असर के बाद नहीं निकल सकते। फिर आप डी खान से कोहाट तक लें। आज अभी कुछ देर पहले मेरे पास फॉर्मर फाटक है या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर MNAs और सेंटर्स आए थे डेलीगेशन लेकर, और इसीलिए आए थे कि अमन के हवाले से आए थे कि हम अमन इस इलाकों में कैसे कायम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तमाम सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अमन के हवाले से जो है एक होना चाहिए। सियासत हम करेंगे, जब इलेक्शन आएगा तो सियासत कर लेंगे। ना कोई लीडर धरने से, न जुलूस से, न आग लगाने से आज़ाद होगा। आज़ाद होगा तो वो अदलिया के ज़रिए होगा और उस अदालतों से जिस पे ख़ुद हमारे PTI के दोस्तों ने एतमाद किया। चीफ जस्टिस के OTK में ख़ुद मौजूद थे और उन्होंने उसको माना। और हम कहते हैं कि आज़ाद अदलिया है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो गलत गिरफ़्तार हैं तो फिर अदालत से रुजू करें। अदालत में केसेस हैं, अदालतें छोड़ेंगी। न D चौक छोड़ेगा, न धरना छोड़ेगा, न जुलूस छोड़ेगा। लेकिन मैं इस पर भी देखूँगा कि कल आप देखें कि कल हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस CM साहब ने जो स्पीच की सूबाई असम्बली में, वो एक स्टेट्समैन से या CM की स्पीच नहीं थी। कभी जब वो कहें कि हम बंदूकें उठाकर जाएंगे और रियासत के खिलाफ लड़ेंगे, हम बारूद भी लेंगे और ज़मीनें बेचेंगे, तो आप अपना कंफर्म करें कि आप 9 मई में शामिल थे।
जो दहशतगर्दी यहाँ पर और शामिल थे। आज अगर हमारा सूबा दहशतगर्दों के हवाले है तो आपकी वजह से है। क्या आपने आज तक कोई APC बुलाई? क्या आपने आज तक कोई सूबाई काबीना में इसका जिक्र किया? क्या आपने सूबाई असम्बली में जिक्र किया? आपने आज तक 2 सेशन बुला लिए। परसों रात गए, आपने सेशन बुलाया। क्या कुरम के शहदा के लिए आपने दुआ मंगाई? ये तो एक SOP होती है यार असम्बली में। तो खुदा न खासा कोई ऐसा इवेंट आता है तो शहदा के लिए दुआ मांगी जाती है। तो आपने तो वो इवेंट भी, मतलब है कि वो चीज़ भी आपने असम्बली में नहीं की। 2 दिन गुजर गए और आपको ये है कि हम चढ़ाई करेंगे, हम बंदूकें उठाएंगे, हम वो करेंगे। और बड़ा एक अजीब अमर है कि हमेशा अगर आप देखें कि PTI जब भी जलसा जुलूस या धरना करती है उसमें हमेशा वर्कर पकड़े जाते हैं। लीडरान के पास ऐसी चमत्कार है कि वो गायब हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि उनके कोई लीडर गिरफ्तार हुआ हो, कोई MNA MP गिरफ्तार हुआ हो, कोई बहुत बड़ा जुलूस की क़यादत करते हुए गिरफ्तार हुआ हो? जुलूस की क़यादत कौन करेगा? पंजाब ने तो सारी पनाह ली हुई है CM हाउस में। न सिंध से कोई आए, न पंजाब से, न बलूचिस्तान से। हमारे वसाइल, हमारे जो है टैक्स के पैसों के पैसे जो है वो इस जुलूसों पर इस्तेमाल होते हैं। DCs और TMAs को और डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है कि पैसे दें ताकि हम जुलूस और जलसे करें। हमारे सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल होते हैं। अगर CM के कंटेनर को आग लगी, उससे क्या इंक्वायरी की है? 1500 तो FRP के लोग आप साथ ले गए थे। आपने CM की कंटेनर की हिफाजत KP पुलिस नहीं कर सकी और उसको आग लग गई, या तो खुद लगाई गई वो डिफेक्टो CM को भगाने के लिए, क्योंकि आजकल डिफेक्टो CM भी यहाँ पर आ गई हैं। 2 हुकूमतें हमारे सूबे में चल रही हैं, एक CM साहब चला रहे हैं, एक डिफेक्टो CM साहबा चला रही है। एक कहते हैं संजानी तक जाना है, दूसरी कहती है D चौक तक जाना है। अब उनकी आपस में भी बहुत से जो हैं चीज़ें जो है आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूबे के लिए नहीं है। इस सूबे को इस वक्त अमन और तरक्की चाहिए। हम समझते हैं कि अमन पे बात हो, तरक्की की बात हो। कुरम में कैसे अमन आएगा, बाजोड़ में कैसे अमन आएगा, डी खान और टांक और बनू डिवीज़न और कोहाट डिवीज़न में कैसे अमन आएगा? तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें अमन के ऊपर काम करना चाहिए कि हम इस सूबे में दोबारा अमन लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर साहब, ये जो ऐलान किया जा रहा है वफाक की तरफ से कि अब कल को नून लीग या पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करेगी, और दूसरी तरफ जिस किस्म का रवैया दोनों तरफ से चल रहा है वफाक और सूबे की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो चीख रही है कि उनका कोई नहीं सोच रहा, तो इसमें आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखें, फोर्स जो बनाई जा रही है, आप मुझे बताएं कि हर 15 दिन बाद अगर आप ये उसको इस्लामाबाद को बंद करें, पूरे पाकिस्तान को बंद करें। आप आज नहीं, आप पिछले IMF का, जब हम IMF के पास गए पिछली हुकूमत में, वहाँ से लेकर आज तक जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट आता है ये धरना देते हैं, ये जुलूस निकालते हैं। SCO में इंडिया के जो है वज़ीर ख़ारजा को दावत देते हैं कि आप हमारे धरने से खिताब करें। अभी बेलारूस का डेलीगेशन उनके जो हेड ऑफ़ द स्टेट आए हुए थे, आपने फिर ये तमाशा यहाँ पर लगाया। तो रोज़ रोज़ आप ये टैक्स पेयर के पैसे, यहाँ पर TMAs के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उस्तादों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी तनख्वाहें जा रही है हमारे उसके ऊपर, क्या नाम है, जुलूसों के ऊपर। तो अगर आप रोज़ाना ये करेंगे तो वफाक कैसे कोशिश नहीं करा? आप जाते हैं, आप स्टेट को चैलेंज करते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या क्या कुछ नहीं होता। पूरा पाकिस्तान बंद होता है, नेटवर्क बंद होता है, कितने नुकसान लोगों को हो रहे हैं। तो इनकी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान फले फूले नहीं। कोई मरकज़ और सूबे का नहीं है। जब भी मरकज़ कोई मीटिंग करती है तो हमारे CM बड़े अच्छे बच्चे बन के जाते हैं, उधर अपनी मजबूरियाँ भी बताते हैं कि मेरी बाहर क्या मजबूरियाँ हैं। बाहर निकलते हैं तो फिर वो अपनी फिल्में चलाते हैं, अंदर और फिल्म होती है, बाहर और फिल्म होती है। तो एक फिल्म चले तो अच्छी बात है ना, अंदर जो है वो असली फिल्म चलती है, बाहर रिमिक्स चला देते हैं। गवर्नर साहब, ये बताएं कि अगर वफाक की जानिब से गवर्नर राज का ऐलान किया जाता है तो ज़ाती तौर पर आप उस पर अमल दरामद करेंगे या इनकार भी कर सकते हैं? जब लगेगा तो बात होगी, अगर वो लगाएंगे तो मैं क्यों इनकार करूंगा? गवर्नर साहब, क्योंकि एक आइन में उसकी शिक मौजूद है, और उसमें अगर आइन में एक शिक मौजूद है, अगर वफाक समझती है कि सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। लेकिन कल मैं अपनी चीफ के भी सुन रहा था कि मैं देखता हूँ कौन कैसे। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैं अकेला आप सबके लिए काफ़ी हूँ। ये उस वक्त ये बात किया करें। हमेशा हमारे CM साहब बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। ये हल्फ उन्होंने लिया था ना कि मैं खान को लेके जाऊँगा वापस, वरना मेरी यहाँ से मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। वापस घर आ गए लेकिन खान तो नहीं आया। खान की सूरत में वो खान की जो है बेगम साहिबा को ले आए। अगर उसको वो खान समझते तो और बात है, लेकिन खान तो नहीं आया। वो हल्फ भी ले रहे थे, और फिर उधर जो हमारी बुशरा बीबी है वो भी हमारे पश्तून भाइयों से हल्फ ले रही थी, आप बड़े पश्तून, बड़े गैरतमंद हैं, बड़े ये हैं। सब सेल्फ लेने के बाद खुद भाग गई। हक तो ये था खड़ी रहती पश्तूनों के साथ, उनको तो छोड़ गई, लाइटें बुझा के खुद भाग गए। और हम गरीब हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ पर छोड़ के कि आप जाने और वफाक जाने।
गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी अगर मौजूदा जो टकराव की सियासत है इसके नतीजे है, तो क्या आप बहैसियत पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के गवर्नर राज को ही आप लेके आगे जाएंगे या पीपल्स पार्टी फिर गवर्नर राज की हिमायत से अलहदा हो जाएगी? और आप देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ जब मशावरत होगी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करेगी मैं उसी के ऊपर अमल दरामद करूँगा। और पीपल्स पार्टी के साथ जब मशावरत होगी, पीपल्स पार्टी अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ मशावरत करेगी कि जब आप एक सूबे को इस नहज तक पहुँचा देते हैं जहाँ पर मजबूरन आपको गवर्नर राज लगाया जाता है, तो ठीक है। आप अगर रोज़ाना सुबह बंद करें, आप रोज़ाना पाकिस्तान को बंद करें, ये तो वफाक ने फैसला करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है। जब पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मेरा फैसला होगा। ठीक, थैंक यू।